बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीच बसा था एक रहस्यमयी राज्य रक्तपुर। ये राज्य अपनी भव्यता, विशाल किले और संपन्नता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी इसकी खौफनाक शासक राक्षसी रानी। लोग कहते थे कि यह रानी कोई साधारण मनुष्य नहीं थी, बल्कि एक राक्षसी थी जो मानव रूप में राज्य पर राज कर रही थी। कोई भी उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी उसकी आज्ञा के विरुद्ध जाने की कोशिश की, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। रक्तपुर की पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षसी रानी का जन्म एक काली रात में हुआ था, जब आकाश में चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। उसकी माँ एक साधारण स्त्री थी, लेकिन जब वो एक रहस्यमयी गुफा में गई, तो एक अजीब ऊर्जा ने उसे घेर लिया। उसी रात जब बच्ची का जन्म हुआ, तो पुजारियों ने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं और उसकी छोटी उंगलियों के नाखून असामान्य रूप से लंबे थे। गांव के बुजुर्गों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्ची सामान्य नहीं है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये बड़े होकर बहुत बड़ा विनाश करेगी। लेकिन उसके माता पिता ने उसे सामान्य रूप से पाला पोसा, ये सोचकर कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया और वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर लेकिन रहस्यमय युवती बन गई। उसकी सुंदरता देखकर राजा मोहित हो गया और उसने उसे अपनी रानी बना लिया। लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों बाद राजा अचानक बीमार पड़ गया और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी ने खुद को रक्तपुर की महारानी घोषित कर दिया। लेकिन अब राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई सैनिक और मंत्री अचानक गायब हो जाते, महल के नौकर चाकर अज्ञात शक्तियों से डरकर महल छोड़ने लगे, और धीरे धीरे पूरे राज्य पर एक भयानक आतंक छा गया। रानी ने राज्य पर अपना निर्दयी शासन जमाना शुरू कर दिया। उसने एक अजीब नियम बना दिया, हर पूर्णिमा की रात राज्य के किसी व्यक्ति को बलि चढ़ाया जाएगा। बलि देने के बाद उसकी आत्मा को रानी की शक्तियों को और अधिक बढ़ाने के लिए अर्पित किया जाता। रक्तपुर में अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि रानी की निगाहें हर जगह थीं। कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। कुछ लोग राज्य छोड़कर भाग गए, लेकिन जो नहीं भाग सके वे हर दिन मौत के साए में जीते थे। कई बार योद्धाओं ने रानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी अद्भुत शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाया। रक्तपुर की इस भयावह स्थिति की खबर एक पराक्रमी योद्धा अर्जुन को लगी। अर्जुन सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी था। उसने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसे मालूम था कि हर दुष्ट शक्ति का अंत अवश्य होता है। अर्जुन ने रक्तपुर पहुंचकर वहां के गांव वालों से पूरी कहानी सुनी। उसने निश्चय किया कि वह रानी को समाप्त करेगा और इस राज्य को उसके श्राप से मुक्त करेगा। अर्जुन ने चुपके से महल में प्रवेश किया और वहां के पुराने ग्रंथों को पढ़कर पता लगाया कि राक्षसी रानी को हराने का एकमात्र तरीका था उसे महल के प्राचीन शक्ति स्तंभ के सामने लाकर खत्म करना। ये शक्ति स्तंभ महल के अंदर स्थित था, और यह माना जाता था कि यहाँ पर एक विशेष देवता का वास था। यदि कोई दुष्ट आत्मा इस स्तंभ के सामने आए, तो उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जातीं। अब अर्जुन को बस यही करना था कि किसी भी तरह रानी को उस स्तंभ के पास लाया जाए। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और रानी के महल की ओर बढ़ा। जैसे ही रानी को खबर मिली, उसने अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। महल के चारों ओर अंधेरा छा गया, हवाएं तेज चलने लगीं और पूरी धरती हिलने लगी। रानी का असली रूप सामने आ चुका था। उसकी आंखें जल रही थीं, उसके नाखून बड़े और नुकीले हो गए थे, और उसकी आवाज गरजने लगी थी। अर्जुन और रानी के बीच भीषण युद्ध हुआ। रानी अपनी शक्ति से अर्जुन को हराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान था। उसने लड़ते लड़ते रानी को शक्ति स्तंभ की ओर धकेलना शुरू कर दिया। जैसे ही रानी स्तंभ के पास पहुंची, उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वह चीखने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी तलवार से अंतिम वार किया, और रानी भयंकर चीख के साथ जलकर राख हो गई। राक्षसी रानी के अंत के बाद रक्तपुर पर से श्राप हट गया। राज्य में फिर से रोशनी आई, लोग खुशी से झूम उठे और अर्जुन को राजा बना दिया। अब रक्तपुर में फिर से सुख शांति लौट आई,
और लोग हमेशा के लिए उस काले अध्याय को भूल गए। राक्षसी रानी के अंत के बाद रक्तपुर में कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई थी। वीर अर्जुन के न्यायपूर्ण शासन में राज्य ने फिर से अपने गौरव को प्राप्त किया। परंतु शांति हमेशा के लिए नहीं टिकती, क्योंकि अंधकार की कोई किरण जब खत्म होती है तो अक्सर उसके स्थान पर नया संकट उत्पन्न होता है। कुछ महीनों बीतने के बाद रक्तपुर के शांत वातावरण में अजीब घटनाएं घटने लगीं। महल के गहरे तहखानों से अजीब सी आवाजें आने लगीं और कुछ गांव वाले कहते थे कि उन्होंने रात के सन्नाटे में किसी अज्ञात शक्ति को हलचल करते सुना है। अर्जुन ने पहले तो इसे सामान्य समझा, परंतु धीरे धीरे यह बात राज्य भर में फैल गई। रक्तपुर के पुजारी और विद्वान बताने लगे कि राक्षसी रानी के अंत के बाद भी उसकी शक्ति के कुछ अंश महल में ही रह गए हैं। वे कहते हैं कि यदि उन शक्तियों को सही ढंग से नियंत्रित न किया जाए तो वे राज्य में फिर से अराजकता और अंधकार फैला सकती हैं। एक दिन जब अर्जुन महल के मुख्य प्रांगण में अपने राज्य के पुनर्निर्माण के विचारों में मग्न थे, उन्हें एक रहस्यमयी संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि रक्तपुर के पुराने इतिहास में एक और शक्तिशाली राक्षसी छाया सम्राट का उल्लेख है। कहा जाता है कि छाया सम्राट राक्षसी रानी की सामरिक शक्ति के विपरीत छाया और अंधकार के तत्वों का अधिपति था। इस संदेश में चेतावनी दी गई थी कि यदि महल के प्राचीन शक्ति स्तंभ की रक्षा नहीं की गई तो छाया सम्राट की आत्मा पुनर्जीवित होकर राज्य में अराजकता का कारण बनेगी। अर्जुन ने तुरंत अपने विश्वासपात्र मित्रों और विद्वानों की बैठक बुलाई। महल के सबसे पुराने ग्रंथों और रहस्यमयी लेखों का अध्ययन करते हुए विद्वानों ने एक योजना बनाई। उन्होंने बताया कि शक्ति स्तंभ में एक छुपा हुआ मंत्र है, जिसे उच्चारण करने से न केवल छाया सम्राट की शक्ति को निष्क्रिय किया जा सकता है, बल्कि उसे पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। अर्जुन ने ये चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपने साथ एक छोटी टोली बनाई जिसमें उनके निश्चय योद्धा, विद्वान और पुरातत्वविद शामिल थे। उनकी पहली मंजिल थी महल के गहरे तहखानों में स्थित प्राचीन पुस्तकालय, जहां से उन्हें मंत्र की सही धुन और उच्चारण का रहस्य मिल सके। अर्जुन और उनकी टोली ने महल के अंधेरे और गहरे गलियारों में प्रवेश किया। हर कदम पर उन्हें अतीत की कहानियों की गूंज सुनाई देती थी। पुरानी दीवारों पर उकेरी प्राचीन लिपियां और कभी कभार झिलमिलाती हुई रोशनी उन्हें उस समय की याद दिलाती कि यहाँ कभी जबरदस्त शक्तियों का वास था। पुस्तकालय में उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला जिस पर छाया सम्राट और उस शक्ति स्तंभ के बीच की जुड़ाव की गूढ़ कथा अंकित थी। ग्रंथ में ये भी लिखा था कि मंत्र केवल तभी काम करेगा जब उसे निस्वार्थ प्रेम, साहस और बलिदान की भावना के साथ उच्चारित किया जाए। जब अर्जुन ने महल के आंगन में स्थित शक्ति स्तंभ के पास पहुंचकर मंत्र का उच्चारण शुरू किया तो वातावरण में अचानक ठंडक फैल गई। आकाश में बादल घनघोर हो गए और हवाओं में तेज तूफान उठने लगे। उसी क्षण महल के सबसे अंधेरे कोने से एक काली छाया प्रकट हुई। छाया सम्राट ने अपनी प्रचंड शक्तियों से महल में अंधकार फैला दिया। उसकी आंखों में शीतल क्रोध और आत्मा की कड़वाहट झलक रही थी। अर्जुन ने बिना किसी डरे अपनी तलवार हाथ में लिए और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। छाया सम्राट की शक्तियां अजेय प्रतीत हो रही थीं, लेकिन अर्जुन की आस्था, साहस और मंत्र की धुन ने अंधकार पर विजय पाने की उम्मीद जगाई। लड़ाई के बीच अर्जुन ने महसूस किया कि मंत्र का सही उच्चारण न केवल शत्रु की शक्तियों को कमजोर कर रहा है, बल्कि उसके अंदर के अंधकार को भी उजागर कर रहा है। जब युद्ध चरम पर था, अर्जुन ने देखा कि मंत्र के उच्चारण के लिए उसे अपने कुछ प्रिय योद्धाओं और विद्वानों का बलिदान करना पड़ेगा। इस बात का ज्ञान अर्जुन के दिल को छू गया, परंतु उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि यदि राज्य की शांति पुनः स्थापित करनी है तो ये बलिदान अनिवार्य है। अर्जुन ने अपने साथियों को प्रेरित किया और सभी ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। उनके निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की भावना ने मंत्र की शक्ति को दोगुना कर दिया। धीरे धीरे छाया सम्राट की शक्ति फीकी पड़ गई और अंत में वह एक काली धुंध में विलीन हो गया। छाया सम्राट के विनाश के साथ ही महल का अंधकार भी समाप्त हो गया। लेकिन इस विजय ने सभी के दिलों में एक गहरी सीख छोड़ी कि सत्ता और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है।
अर्जुन ने निश्चय किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार के अंधकार को पुनर्जीवित होने से पहले ही उसे पहचानकर नष्ट किया जाएगा। रक्तपुर में फिर से उजाला फैल गया। राज्य के लोग न केवल शांति की सराहना करने लगे, बल्कि उन्होंने अपने इतिहास से सीखी गई शिक्षाओं को भी संजो कर रखा। अर्जुन ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में ज्ञान, प्रेम और निस्वार्थता का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया। रक्तपुर में एक बार फिर शांति स्थापित हो चुकी थी। वीर अर्जुन के नेतृत्व में राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अंधकार नष्ट हुआ, तब तब किसी न किसी रूप में वह फिर से लौटने का प्रयास करता है। छाया सम्राट के विनाश के कुछ वर्षों बाद रक्तपुर में फिर से अजीब घटनाएं घटने लगीं। इस बार कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं महल के अंदर रहने वाले कुछ गुप्तचर और मंत्रियों में परिवर्तन देखा गया। वे धीरे धीरे अलग थलग रहने लगे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आने लगी और वे अक्सर किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते पाए जाते। राज्य के बुजुर्ग पुजारियों ने इस स्थिति को देखकर अर्जुन को चेतावनी दी, राजा, जो अंधकार तुमने नष्ट किया वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। उसका एक अंश अब भी जीवित है और वह रक्तपुर की आत्मा को धीरे धीरे अपने वश में कर रहा है। अर्जुन ये सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत महल के भीतर छानबीन शुरू करवाई और यह पता चला कि महल के गुप्त तहखानों में राक्षसी रानी की आत्मा अभी भी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। जैसे ही अर्जुन ने गुप्त तहखाने में प्रवेश किया, उन्होंने वहां के वातावरण में एक भारीपन महसूस किया। वहां की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर आई थीं और हवा में कुछ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अचानक एक भयानक गर्जना हुई और अंधेरे से एक जानी पहचानी आकृति प्रकट हुई, राक्षसी रानी स्वयं। लेकिन ये राक्षसी रानी अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह न केवल एक राक्षसी थी, बल्कि छाया सम्राट की बची हुई शक्तियों से और भी अधिक शक्तिशाली बन चुकी थी। उसने अर्जुन की ओर देखकर क्रूरता से हंसते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुमने मुझे नष्ट कर दिया। नहीं अर्जुन, मैं मृत्यु से भी परे हूँ। मैं अंधकार हूँ और अंधकार को कोई नहीं मिटा सकता। राक्षसी रानी ने अपने जादू से पूरे रक्तपुर को अंधकार में ढक दिया। राज्य में चारों ओर भय और आतंक फैल गया। महल की दीवारें काली छायाओं से ढक गईं और राज्य के लोग एक बार फिर मौत के साए में जीने लगे। लेकिन इस बार अर्जुन पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि अंधकार फिर से लौट सकता है, इसलिए उन्होंने कई विद्वानों से मंत्र और अस्त्रों की विद्या सीखी थी। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई जो दिव्य शक्तियों से युक्त थी। जैसे ही उन्होंने राक्षसी रानी पर वार करने की कोशिश की, रानी ने अपनी छाया शक्तियों से उसे रोक दिया। राक्षसी रानी ने अपनी शक्ति से पूरे महल को हिलाकर रख दिया। अर्जुन की तलवार उसकी शक्तियों को भेद नहीं पा रही थी। चारों ओर बिजली कड़कने लगी और राज्य में अराजकता फैल गई। अर्जुन को याद आया कि ग्रंथों में लिखा था कि यदि किसी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना हो तो उसे कालचक्र में बांधना होगा। कालचक्र एक अदृश्य शक्ति थी जो केवल अत्यंत बलिदान और निस्वार्थ कर्म से जागृत होती थी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि यदि रक्तपुर को बचाना है तो उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से एक विशेष मंत्र पढ़ा और शक्ति स्तंभ को अपनी आत्मा का बलिदान अर्पित किया। अचानक महल में एक जबरदस्त प्रकाश फैला और कालचक्र खुल गया। जैसे ही कालचक्र प्रकट हुआ, उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि राक्षसी रानी धीरे धीरे उसमें खींचने लगी। उसने अर्जुन से विनती की कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अर्जुन जानते थे कि यदि उसे अब छोड़ा गया तो वह कभी नहीं मिटेगी। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अंतिम बार अपनी तलवार रानी के हृदय में घोंप दी और उसे कालचक्र में धकेल दिया। राक्षसी रानी एक भयंकर चीख के साथ कालचक्र में समा गई। जैसे ही वह नष्ट हुई, पूरे राज्य का अंधकार मिट गया और महल में फिर से प्रकाश फैल गया। लेकिन इस महायुद्ध में अर्जुन भी बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले राज्य के लोगों को संबोधित किया, सदा याद रखना, अंधकार से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अच्छाई और सच्चाई की शक्ति से हम किसी भी संकट को पराजित कर सकते हैं। रक्तपुर अब सुरक्षित है, लेकिन इसे बुराई से बचाए रखना तुम्हारा कर्तव्य होगा। अर्जुन की मृत्यु के बाद रक्तपुर के लोग उन्हें हमेशा के लिए अमर मानने लगे।
उनके सम्मान में एक विशाल मंदिर बनाया गया, जहां हर वर्ष उत्सव मनाया जाने लगा। अब रक्तपुर पूरी तरह से अंधकारमुक्त हो चुका था और राज्य में एक नया स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ। अर्जुन की वीरता और बलिदान की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। अर्जुन के बलिदान के बाद रक्तपुर में एक नया स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ। राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा था और लोगों के जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। अर्जुन की याद में एक विशाल मंदिर बनाया गया, जिसे अर्जुन ज्योति कहा गया। यहाँ हर वर्ष एक विशेष उत्सव मनाया जाता, जिसमें अर्जुन के बलिदान और वीरता की गाथाएं सुनाई जाती थीं। लेकिन अंधकार की शक्तियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वे छुप जाती हैं, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती हैं और सही समय पर फिर से उभरती हैं। रक्तपुर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। रक्तपुर की राजधानी में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के महंत को एक रात एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि अर्जुन ज्योति के पास एक विशाल दरार बन गई है और वहां से काले धुएं का एक भयंकर भंवर उठ रहा है। अचानक उस धुएं से एक डरावनी आवाज आई, मैं वापस आऊंगा। ये सिर्फ शुरुआत है। महंत घबराकर उठे। उन्होंने तुरंत राजा अजय सिंह को बुलाया, जो अर्जुन की मृत्यु के बाद रक्तपुर के नए शासक बने थे। अजय सिंह अर्जुन के सबसे करीबी मित्रों में से एक थे और उन्होंने अर्जुन की शिक्षाओं का पालन करते हुए राज्य को आगे बढ़ाया था। महंत ने कहा, राजन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अंधकार अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन ज्योति के नीचे कुछ ऐसा है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया। हमें तुरंत इसकी जांच करनी होगी। अजय सिंह ने विद्वानों, पुजारियों और योद्धाओं की एक टोली तैयार की और अर्जुन ज्योति के नीचे खुदाई शुरू करवाई। जैसे जैसे जमीन खोदी गई, एक गुप्त तहखाने का प्रवेश द्वार मिला। ये दरवाजा बहुत प्राचीन था और उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जब इस दरवाजे को खोला गया तो अंदर एक विशाल कक्ष दिखाई दिया, जिसमें एक काले पत्थर का ताबूत रखा था। यह कोई साधारण ताबूत नहीं था, इस पर वही चिन्ह बने थे जो कभी राक्षसी रानी के मुकुट पर हुआ करते थे। जैसे ही ताबूत के पास पहुंचा गया, वहां की हवा भारी होने लगी। अचानक ताबूत हिलने लगा और उसमें से एक अजीब ऊर्जा निकलने लगी। जैसे ही ताबूत खुला, उसमें से एक भयंकर चीख निकली। वह कोई और नहीं बल्कि राक्षसी रानी की आत्मा थी, जो अब भी किसी न किसी रूप में जीवित थी। रानी की आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने सोचा था कि मुझे समाप्त कर दिया। नहीं, मेरी शक्ति इस मिट्टी में बसी हुई है। जब तक ये धरती है, मैं जीवित रहूंगी। रानी की आत्मा ने पूरे तहखाने को अंधकार में डुबो दिया। उसकी शक्तियों से चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और एक नया संकट खड़ा हो गया। अजय सिंह जानते थे कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उन्होंने तुरंत रक्तपुर के सभी विद्वानों को बुलाया और समाधान खोजने को कहा। विद्वानों ने कई प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और बताया कि केवल अर्जुन का रक्त ही राक्षसी रानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अजय सिंह को याद आया कि अर्जुन का एक उत्तराधिकारी था, वीर विक्रांत, जो अब तक राज्य से दूर हिमालय में रहकर तपस्या कर रहा था। अजय सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को भेजा ताकि वे विक्रांत को रक्तपुर वापस लाएं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे हिमालय की एक गुफा में पहुंचे, जहां विक्रांत तपस्या कर रहे थे। योद्धाओं ने विक्रांत को पूरी स्थिति बताई और बिना एक क्षण गंवाए विक्रांत रक्तपुर लौटने के लिए तैयार हो गए। जब विक्रांत रक्तपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राज्य फिर से अंधकार से घिर चुका था। लोग भयभीत थे और महल के चारों ओर काले धुएं के बादल छा रहे थे। विक्रांत ने फैसला किया कि अब अंतिम युद्ध होगा, या तो राक्षसी रानी पूरी तरह से नष्ट होगी या रक्तपुर हमेशा के लिए अंधकार में समा जाएगा। राक्षसी रानी अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसकी आत्मा ने कई लोगों के शरीर में प्रवेश कर लिया था, जिससे वे उसकी कठपुतलियां बन गए थे। विक्रांत ने अपने पूर्वज अर्जुन की दिव्य तलवार उठाई और सीधे राक्षसी रानी के महल में प्रवेश किया। वहां उनका सामना एक विशाल काले धुएं के बवंडर से हुआ, जिसके बीचों बीच राक्षसी रानी खड़ी थी। रानी ने क्रूरता से कहा, तो तुम अर्जुन के वंशज हो, लेकिन याद रखो, अर्जुन मुझे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया था। तुम भी असफल होगे। लेकिन विक्रांत डरने वाले नहीं थे।
उन्होंने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी तलवार से रानी पर प्रहार किया। पहला वार, रानी की एक छाया शक्ति खत्म हो गई। दूसरा वार, महल में फैला अंधकार कम होने लगा। तीसरा वार, रानी की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। लेकिन अंतिम प्रहार से पहले विक्रांत को समझ में आया कि सिर्फ तलवार से रानी का अंत नहीं होगा। विक्रांत ने अपनी तलवार फेंक दी और एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, तुम्हारी शक्ति से यह अंधकार नष्ट हो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आकाश से एक दिव्य किरण उतरी और रानी की आत्मा पर पड़ते ही उसे जलाने लगी। रानी ने अंतिम बार चीखते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है, मैं अमर हूँ। लेकिन इस बार वह पूरी तरह जलकर राख बन गई। उसकी आत्मा को कालचक्र में खींच लिया गया और रक्तपुर हमेशा के लिए अंधकार से मुक्त हो गया। राक्षसी रानी के विनाश के बाद रक्तपुर में शांति स्थापित हो गई। राजा विक्रांत के नेतृत्व में राज्य समृद्ध होने लगा। अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, या शायद ऐसा सबको लगा। लेकिन इतिहास ये बताता है कि हर बुराई का कोई न कोई शेष अंश बचा रह जाता है। राक्षसी रानी के नाश के बाद भी उसकी शक्ति का एक टुकड़ा अब भी कहीं छिपा हुआ था, इंतजार कर रहा था सही समय का। राक्षसी रानी के विनाश के कुछ महीनों बाद रक्तपुर के सीमावर्ती जंगलों में अजीब घटनाएं होने लगीं। वहां रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय पेड़ हिलने लगते, हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती और कुछ लोगों ने तो किसी काली छाया को भी चलते फिरते देखा था। इन अफवाहों को पहले तो किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब जंगल में गए कुछ शिकारी रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे, तो राजा विक्रांत ने इस पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सेनानायक रणधीर सिंह को इस रहस्य की जांच करने का आदेश दिया। रणधीर अपनी सेना के साथ जंगल में गए, लेकिन जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, चारों ओर एक अजीब सा कोहरा फैल गया। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, मैं अमर हूँ, तुम मुझे मिटा नहीं सकते। अचानक कोहरे से काली आकृतियां निकलने लगीं और सैनिकों पर हमला कर दिया। रणधीर ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन कई सैनिक वहीं मारे गए और कुछ लापता हो गए। रणधीर किसी तरह बचकर महल पहुंचे और विक्रांत को पूरी घटना सुनाई। विक्रांत को समझ आ गया कि राक्षसी रानी की कोई छाया अब भी जीवित थी। राजा विक्रांत ने तुरंत महाकालेश्वर मंदिर के महंत को बुलाया। महंत ने ध्यान लगाकर भविष्य को देखने का प्रयास किया और फिर बोले, राजन, राक्षसी रानी की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा का एक अंश अब भी इस धरती पर मौजूद है। उसने जंगलों में अपना छाया साम्राज्य बना लिया है। यदि उसे अभी नहीं रोका गया तो वह फिर से ताकतवर हो जाएगी। राजा विक्रांत ने पूछा, तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? महंत ने उत्तर दिया, छाया साम्राज्य को नष्ट करने के लिए हमें उस स्थान तक पहुंचना होगा जहां राक्षसी रानी की आत्मा ने अपना अंतिम शाप छोड़ा था। केवल वही स्थान उसकी छाया को हमेशा के लिए मिटा सकता है। लेकिन ये कार्य आसान नहीं था। जंगल रहस्यमय हो चुके थे और कोई भी वहां जाकर जीवित वापस नहीं आ सकता था। रात के समय रक्तपुर के बाहरी इलाकों में अजीब घटनाएं होने लगीं। ग्रामीणों ने देखा कि अंधेरे में कुछ आकृतियां घूम रही थीं, लोग अचानक गायब होने लगे, महल की दीवारों पर काले हाथों के निशान दिखाई देने लगे। महल के रक्षकों ने एक रात एक अजीब दृश्य देखा, जंगल से छाया योद्धाओं की एक सेना निकल रही थी। ये योद्धा न तो पूरी तरह इंसान थे, न ही पूरी तरह आत्माएं, वे राक्षसी रानी की बची हुई शक्ति से बने थे और केवल नाश करने के लिए पैदा हुए थे। अब समय आ गया था कि विक्रांत अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हों। विक्रांत ने अपनी सेना तैयार की और रणधीर सिंह को साथ लेकर जंगल की ओर कूच किया। जैसे ही वे जंगल के गहरे भाग में पहुंचे, वहां का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ सूख चुके थे, चारों ओर कोहरा था और हवा में एक भारीपन था। अचानक छाया योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया। ये युद्ध पहले से कहीं ज्यादा कठिन था, क्योंकि छाया योद्धाओं को कोई सामान्य हथियार नहीं मार सकता था। तभी महंत ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और राजा विक्रांत की तलवार को पवित्र अग्नि से भर दिया। अब ये तलवार न केवल छायाओं को काट सकती थी, बल्कि उनकी आत्मा को भी नष्ट कर सकती थी।
विक्रांत ने पहला वार किया, एक छाया योद्धा जलकर राख बन गया। रणधीर और अन्य सैनिकों ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे छाया सेना को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, वहां उन्हें एक विशाल काली आकृति दिखाई दी, राक्षसी रानी की अंतिम छाया। राक्षसी रानी की छाया ने एक भयंकर गर्जना की और कहा, तुम मुझे कितनी भी बार मिटाओ, मैं हमेशा वापस आऊंगी। अंधकार को कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक विशाल तूफान खड़ा कर दिया, जिससे विक्रांत और उनकी सेना दूर जा गिरी। अब केवल एक ही उपाय बचा था, राक्षसी रानी की अंतिम छाया को उसी स्थान पर नष्ट करना जहां अर्जुन ने उसे पहली बार हराया था। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और महंत के बताए मंत्रों का उच्चारण करते हुए राक्षसी रानी की छाया पर अंतिम वार किया। एक तीव्र प्रकाश फूटा और पूरी जंगल भूमि हिलने लगी। अचानक राक्षसी रानी की छाया एक तेज चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। राक्षसी रानी के शाप का यह अंतिम अंश भी मिट चुका था। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, कोहरा समाप्त हो गया और रक्तपुर में हमेशा के लिए शांति आ गई। राजा विक्रांत ने घोषणा की कि अब इस स्थान को निर्मल वन कहा जाएगा और यहाँ कभी कोई बुराई जन्म नहीं ले सकेगी। रक्तपुर में अब शांति थी। राजा विक्रांत के नेतृत्व में राज्य समृद्ध हो चुका था। गांवों में खुशहाली लौट आई थी, किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे और व्यापारी दूर दराज के इलाकों से व्यापार करने आ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कोई संकट नहीं बचा। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया। जो अंधकार मिट चुका था, वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन महाकालेश्वर मंदिर में एक रहस्यमयी शिलालेख मिला। ये शिलालेख कई वर्षों से मंदिर की नींव में छिपा था, लेकिन जब एक भूकंप आया तो ये शिलालेख प्रकट हुआ। मंदिर के पुजारियों ने इसे साफ किया और पढ़ने की कोशिश की। शिलालेख में लिखा था, राक्षसी रानी केवल शरीर में पराजित हुई थी, उसकी आत्मा अब भी कालचक्र में विचर रही है। जब 5 सूर्य एक साथ चमकेंगे, वह पुनः जन्म लेगी और रक्तपुर को अंधकार में डुबो देगी। जब ये भविष्यवाणी राजा विक्रांत को सुनाई गई, तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने विद्वानों से पूछा, 5 सूर्य एक साथ चमकने का क्या अर्थ है? महंत ने उत्तर दिया, यह एक दुर्लभ ग्रहों की स्थिति है, जब 5 बड़े ग्रह एक सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे बुराई को फिर से जागने का अवसर मिलता है। ये स्थिति आने में अभी 5 वर्ष थे, लेकिन विक्रांत जानते थे कि उन्हें पहले से तैयारी करनी होगी। राक्षसी रानी के कई अनुयायी अब भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में छिपे हुए थे। वे अंधकार की पूजा करते थे और रानी को पुनर्जीवित करना चाहते थे। इनमें सबसे खतरनाक था महाकाल तांत्रिक, जो पहाड़ों में छिपकर काले जादू का अभ्यास कर रहा था। उसने भविष्यवाणी को पढ़ लिया था और उसे पूरा करने के लिए वो एक विशेष अनुष्ठान कर रहा था। यह अनुष्ठान 5 वर्षों में पूरा होना था, ठीक उसी समय जब 5 ग्रह एक सीध में आएंगे। राजा विक्रांत ने ये तय किया कि उन्हें इस खतरे को रोकने के लिए 4 कार्य करने होंगे। 1. राक्षसी रानी के अनुयायियों को खोजकर खत्म करना। 2. महाकाल तांत्रिक को रोकना, जो पुनर्जीवन अनुष्ठान कर रहा था। 3. राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष मंत्रों और यंत्रों का निर्माण करना। 4. एक ऐसा दिव्य अस्त्र तैयार करना, जिससे राक्षसी रानी का अंत हमेशा के लिए किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को विभिन्न दिशाओं में भेजा। विक्रांत के 4 सबसे बहादुर योद्धा रणधीर सिंह, कर्णेश्वर, महादेव सेनानी और आर्यवीर अलग अलग दिशाओं में गए ताकि राक्षसी रानी के अनुयायियों का अंत कर सकें। 1. रणधीर सिंह और दक्षिण की खोज। रणधीर सिंह को दक्षिण के जंगलों में भेजा गया, जहां राक्षसी रानी के सबसे पुराने अनुयायी छिपे हुए थे। वहां उन्होंने पाया कि कई तांत्रिक अंधकार की शक्ति को फिर से जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। रणधीर ने बहादुरी से लड़ाई की और उन सभी को समाप्त कर दिया। 2. कर्णेश्वर और पश्चिम का रहस्य। कर्णेश्वर को पश्चिम के रेगिस्तान में भेजा गया, जहां ये कहा जाता था कि एक प्राचीन मंदिर में राक्षसी रानी का शापित मुकुट अब भी रखा हुआ है।
वो मुकुट इतना शक्तिशाली था कि अगर कोई इसे पहन लेता तो वह अंधकार का सेवक बन जाता। कर्णेश्वर ने वह मुकुट नष्ट कर दिया और उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 3. महादेव सेनानी और उत्तर की लड़ाई। महादेव सेनानी उत्तर के हिमालय की ओर गए, जहां एक गुप्त गुफा में राक्षसी रानी की आत्मा का एक अंश छिपा हुआ था। यह आत्मा धीरे धीरे जाग रही थी और उसे पूरी तरह नष्ट करना आवश्यक था। महादेव ने एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया और उस आत्मा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 4. आर्यवीर और पूर्व की अंतिम चुनौती। आर्यवीर पूर्व की ओर गए, जहां महाकाल तांत्रिक अपने अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। ये सबसे कठिन लड़ाई थी, क्योंकि महाकाल तांत्रिक के पास कई दुष्ट शक्तियां थीं। जब आर्यवीर वहां पहुंचे तो तांत्रिक ने अंधकार की सेना बुला ली। यह एक भयानक युद्ध था, लेकिन आर्यवीर ने अपनी चतुराई और वीरता से अंत में तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब 5 वर्षों का समय पूरा होने वाला था और ग्रहों की स्थिति बनने वाली थी। विक्रांत जानते थे कि अंतिम सुरक्षा के लिए उन्हें एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी। महाकालेश्वर मंदिर के महंत ने बताया कि एकमात्र अस्त्र जो राक्षसी रानी को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था, वह था सूर्यास्त्र, जो सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करके किसी भी बुरी आत्मा को जलाकर खत्म कर सकता था। राजा विक्रांत ने एक विशेष यज्ञ किया और इस अस्त्र की शक्ति प्राप्त की। ठीक जब 5 सूर्य एक साथ चमकने लगे, तभी रक्तपुर के आसमान में एक विशाल काली आकृति उभरी, राक्षसी रानी की अंतिम छाया। उसने क्रोध में चिल्लाकर कहा, तुमने सोचा था कि मुझे रोक सकते हो? मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगी। लेकिन इस बार विक्रांत तैयार थे। उन्होंने सूर्यास्त्र उठाया और एक शक्तिशाली प्रहार किया। जैसे ही अस्त्र राक्षसी रानी की आत्मा से टकराया, वह चीखने लगी और धीरे धीरे जलकर राख में बदल गई। अंततः राक्षसी रानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। राक्षसी रानी का अंत हो चुका था। रक्तपुर में अब शांति और समृद्धि थी। राजा विक्रांत ने अपने राज्य में धर्म, न्याय और नीति को सर्वोपरि रखा। परंतु जो अंधकार एक बार मिट चुका था, क्या वह सच में हमेशा के लिए समाप्त हो गया था? क्योंकि इतिहास गवाह है, बुराई कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वो बस नए रूप में लौटती है। राक्षसी रानी के विनाश के कुछ वर्षों बाद रक्तपुर में एक अजीब घटना घटी। महाकालेश्वर मंदिर में रखे गए एक प्राचीन शिलापट पर दरारें पड़ने लगीं। ये वही शिला थी जिस पर राक्षसी रानी के अंत का विवरण लिखा गया था। एक रात जब महंत ध्यान में लीन थे, उन्हें एक भयानक भविष्यवाणी सुनाई दी, राक्षसी रानी का रक्त अब भी इस भूमि में बह रहा है। जब वह सही समय पर जागेगा, तब एक नया कालचक्र आरंभ होगा। महंत घबराकर राजा विक्रांत के पास पहुंचे और उन्हें ये बात बताई। विक्रांत ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? राक्षसी रानी तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। महंत ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसकी आत्मा का एक अंश किसी न किसी रूप में इस धरती पर रह गया है। हमें इसे ढूंढना होगा, अन्यथा रक्तपुर फिर से अंधकार में डूब जाएगा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रांत के गुप्तचरों ने सूचना दी कि रक्तपुर के एक सुदूर गांव में एक रहस्यमयी बालक जन्मा है। वह बालक दूसरों से अलग था, उसकी आंखें लाल थीं और वह अजीब शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। गांव वालों का कहना था कि जब वह रोता तो आसपास की चीजें अपने आप हिलने लगतीं। जब वह गुस्सा होता तो अंधकार घना हो जाता। महंत ने इस बालक की कुंडली बनाई और चौंक गए। यह बालक राक्षसी रानी के शापित रक्त से जन्मा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह आगे चलकर विनाश का कारण बनेगा। राजा विक्रांत ने तुरंत आदेश दिया कि इस बालक को महल लाया जाए। जब बालक को महल लाया गया तो उसकी शक्ति और भी स्पष्ट हो गई। महल के द्वार अपने आप खुल गए और बालक के प्रवेश करते ही पूरे महल में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। राजा विक्रांत ने महंत से पूछा, क्या इस बालक को खत्म करना होगा? महंत कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, हर आत्मा जन्म से पवित्र होती है। यह बालक बुराई से जन्मा है, लेकिन ये तय करना हमारे हाथ में है कि वह बुराई की ओर जाएगा या अच्छाई की ओर। हमें इसे सही मार्ग पर ले जाना होगा। राजा विक्रांत ने फैसला किया कि इस बालक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा,
ताकि वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सके और अच्छाई के मार्ग पर चल सके। इस बालक का नाम रखा गया कालवीर, जिसका अर्थ था समय का योद्धा। कालवीर को महंत और महल के श्रेष्ठ गुरुओं ने प्रशिक्षित किया। उसे धर्म, न्याय और नीति का ज्ञान दिया गया। योग और ध्यान द्वारा उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने की शिक्षा दी गई। उसे सिखाया गया कि शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए किया जाता है, न कि विनाश के लिए। धीरे धीरे कालवीर ने अपनी शक्तियों को समझना शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसा था जो किसी को पता नहीं था। उसके भीतर अब भी राक्षसी रानी की आत्मा का एक अंश कहीं सोया हुआ था। कालवीर अब 16 वर्ष का हो चुका था। वह तेज, बुद्धिमान और शक्तिशाली था। राजा विक्रांत उसे अपने पुत्र समान मानते थे। लेकिन एक दिन जब सूर्य ग्रहण लगा, तब कुछ अजीब हुआ। रक्तपुर में हवा अचानक भारी हो गई, आसमान में काले बादल घिर आए और महल के एक कोने में रखा एक प्राचीन दर्पण अपने आप चमकने लगा। कालवीर उस दर्पण की ओर खींचता चला गया। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे उसमें अपनी परछाई दिखी, लेकिन ये परछाई सामान्य नहीं थी। ये राक्षसी रानी की थी। कालवीर, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारी असली शक्ति अभी जागी नहीं है। आओ, मुझे अपना लो और दुनिया पर राज करो। कालवीर ने अपने भीतर एक भयंकर संघर्ष महसूस किया। एक ओर वह शिक्षा थी जो उसे अच्छाई की ओर ले जा रही थी। दूसरी ओर वह जन्मजात शक्ति थी जो उसे अंधकार की ओर खींच रही थी। महंत ने देखा कि कालवीर एक अंतर्द्वंद्व में था। उन्होंने राजा विक्रांत को बुलाया और कहा, अब कालवीर की असली परीक्षा होगी। अगर वह अपनी बुराई पर काबू पा ले, तो वह इस राज्य का सबसे महान योद्धा बनेगा। लेकिन यदि वह अंधकार में चला गया, तो हमें उसे रोकना होगा। महल के बीचों बीच एक यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें कालवीर को बैठाया गया और उसे निर्णय लेना था, अच्छाई या बुराई। राक्षसी रानी की आत्मा ने उसे बार बार लुभाने की कोशिश की। तुम्हारे पास असीम शक्ति है। तुम राजा बन सकते हो, पूरे विश्व पर राज कर सकते हो। लेकिन कालवीर ने अपनी आंखें बंद की और राजा विक्रांत के उपदेशों को याद किया। उसने महंत के शब्दों को याद किया। अचानक उसने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और चिल्लाया, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। मैं अच्छाई का मार्ग चुनता हूँ। एक प्रचंड प्रकाश फूटा और राक्षसी रानी की आत्मा पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। अब कोई भी अंधकार नहीं बचा था। कालवीर ने ये सिद्ध कर दिया कि जन्म किसी का भविष्य तय नहीं करता, बल्कि उसके निर्णय तय करते हैं कि वो क्या बनेगा। राजा विक्रांत ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और रक्तपुर में एक नया स्वर्ण युग शुरू हुआ। राक्षसी रानी का नाम अब केवल रक्तपुर के इतिहास में एक कहानी बन चुका था। राजा विक्रांत की मृत्यु के बाद कालवीर राजा बना और उसके शासन में राज्य समृद्ध हुआ। न्याय, नीति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कालवीर ने रक्तपुर को एक अजेय साम्राज्य बना दिया। लेकिन अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। जो बुराई एक बार मिट चुकी थी, वह फिर से जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब महाकाल तांत्रिक को कालवीर ने मार डाला था, तो उसकी मृत्यु से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया था, मैं मिट सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। अंधकार अमर है। जब समय आएगा, राक्षसी रानी फिर जन्म लेगी और इस दुनिया पर राज करेगी। ये श्राप केवल शब्द नहीं था। महाकाल तांत्रिक ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक काले ग्रंथ में यह अभिशाप लिख दिया था। ये ग्रंथ कालांतर में खो गया, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। राजा कालवीर को कई दिनों से अजीब सपने आ रहे थे। सपनों में वह एक जलते हुए महल को देखता, जहां चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। एक दिन सपने में उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, कालवीर, तुम मुझे मिटा नहीं सकते, मैं वापस आऊंगी। वह अचानक जाग उठा, पसीने से भीगा हुआ था। क्या ये केवल एक सपना है या कोई भविष्यवाणी? उसने सोचा। महंत ने जब कालवीर की चिंता देखी, तो ध्यान लगाया और कहा, राजन, ये केवल सपने नहीं हैं। यह एक चेतावनी है। राक्षसी रानी की आत्मा अब भी कहीं न कहीं छिपी हुई है। रक्तपुर के दक्षिण में एक प्राचीन मंदिर था, जिसे भूल भुलैया मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि यह मंदिर स्वयं देवताओं ने बनाया था, लेकिन समय के साथ यह एक रहस्य बन गया।
कोई नहीं जानता था कि इस मंदिर के भीतर क्या छिपा है। एक दिन कुछ सैनिक जंगलों में शिकार करने गए और गलती से इस मंदिर के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां खुदी हुई थीं। एक स्त्री जो आग से घिरी थी, 5 ग्रह जो एक सीध में थे और सबसे डरावना राक्षसी रानी का चेहरा। जब उन्होंने ये देखा तो मंदिर अचानक कांपने लगा। दीवारों से अंधकार की लपटें निकलने लगी और सैनिक भयभीत होकर भाग गए। ये खबर राजा कालवीर तक पहुंची और वह समझ गया कि कुछ भयावह होने वाला है। रात के समय रक्तपुर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। महल की दीवारों पर अचानक अंधकार फैलने लगता, सैनिकों को उनकी छाया में अजीब आकृतियां दिखने लगीं और सबसे भयानक, मृत लोग फिर से जीवित होने लगे। जो सैनिक युद्ध में मारे गए थे वे अचानक अपने ही गांवों में लौट आए, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं और वे किसी और शक्ति के अधीन थे। महंत ने घोषणा की, राक्षसी रानी लौट रही है। यदि हम उसे रोक नहीं सके तो रक्तपुर पर फिर से अंधकार छा जाएगा। कालवीर ने ये निर्णय लिया कि वह खुद भूल भुलैया मंदिर जाएगा और इस रहस्य को हल करेगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को साथ लिया और वे मंदिर की ओर निकल पड़े। जब वे मंदिर में पहुंचे तो वहां चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो मृत्यु स्वयं वहां निवास कर रही हो। मंदिर के द्वार पर एक प्राचीन शिलालेख खुदा था, जो भी यहाँ प्रवेश करेगा वह अपने अतीत से सामना करेगा। कालवीर ने बिना किसी भय के दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मंदिर के भीतर अजीब घटनाएं होने लगी। कालवीर को उसके पुराने दुश्मनों के चेहरे दिखने लगे। उसे अपने भीतर अंधकार महसूस होने लगा और सबसे भयानक, उसे अपने ही पिता राजा विक्रांत का भूत दिखा। पुत्र, तुमने सोचा था कि अंधकार समाप्त हो चुका है। नहीं, तुम भी उसी रक्त से जन्मे हो जिससे राक्षसी रानी का जन्म हुआ था। ये सुनकर कालवीर का मन विचलित हो गया। नहीं, मैं अच्छाई का रक्षक हूँ, उसने चिल्लाया। लेकिन तभी एक भयानक गर्जना हुई। मंदिर के सबसे गहरे कक्ष से एक विशाल काली आकृति निकली। यह कोई और नहीं बल्कि राक्षसी रानी का पुनर्जन्म था। कालवीर, यह मेरी नियति है, मैं लौट आई हूँ। कालवीर और उसकी सेना ने पूरी ताकत से राक्षसी रानी से युद्ध किया। मंदिर के भीतर भयंकर जादू और तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। अंधकार और प्रकाश की शक्तियां टकरा रही थीं। कालवीर की तलवार दिव्य प्रकाश से चमक रही थी, लेकिन राक्षसी रानी की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, राक्षसी रानी गरजी। लेकिन तभी कालवीर को याद आया कि महंत ने उसे एक विशेष मंत्र दिया था, सत्यम प्रकाश विजेते। उसने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र का उच्चारण किया और अचानक एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। राक्षसी रानी चीखने लगी, उसकी आत्मा जलने लगी और धीरे धीरे वह राख में बदलने लगी। नहीं, ये संभव नहीं, मैं फिर लौटूंगी। और इसके साथ ही राक्षसी रानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। राक्षसी रानी का अंत हो चुका था। भूल भुलैया मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राजा कालवीर के नेतृत्व में रक्तपुर एक बार फिर से समृद्धि की ओर बढ़ा। लेकिन क्या सच में बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है? अंधकार मिट सकता है, लेकिन उसकी परछाई हमेशा बनी रहती है। समय बीतता गया। राजा कालवीर के राज्य में शांति बनी रही, लेकिन कुछ वर्षों बाद रक्तपुर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों को रात में डरावने सपने आने लगे, पशु बिना किसी कारण मरने लगे, और सबसे अजीब बात, भूल भुलैया मंदिर के द्वार, जो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे, वे अपने आप खुल गए। महंत को इस घटना की जानकारी मिली और वे तुरंत राजा कालवीर के पास पहुंचे। राजन, राक्षसी रानी का अंधकार फिर से जाग रहा है, हमें कुछ करना होगा। राजा कालवीर ने गहरी चिंता में मंदिर की ओर देखा। हमने उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था, फिर यह कैसे संभव है? महंत ने उत्तर दिया, बुराई की जड़ें कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। जब तक दुनिया में लालच, क्रोध और अधर्म रहेगा, तब तक अंधकार को वापस आने का रास्ता मिलता रहेगा। राजा कालवीर ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को साथ लिया और भूल भुलैया मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करने लगे, हवा में अजीब सा कंपन हुआ।
मंदिर के द्वार पर एक नया शिलालेख उभर आया। अंधकार कभी मरता नहीं, वो केवल सोता है। कालवीर ने अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया और वे धीरे धीरे मंदिर के भीतर गए। मंदिर के अंदर अंधेरा घना था, लेकिन अचानक एक आवाज गूंजी, तुमने सोचा था कि तुमने मुझे समाप्त कर दिया। नहीं, मैं अमर हूँ। ये राक्षसी रानी की आवाज थी। मंदिर के भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसके मध्य में एक काले क्रिस्टल से बनी मूर्ति खड़ी थी। यह मूर्ति राक्षसी रानी की थी और उससे अंधकार की लहरें निकल रही थीं। महंत ने मूर्ति को देखते ही चौंक कर कहा, यह मूर्ति केवल पत्थर नहीं है, ये राक्षसी रानी की आत्मा का अंतिम अंश है। जब तक ये नष्ट नहीं होगा, तब तक वह पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कालवीर ने अपनी तलवार निकाली और मूर्ति पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, मूर्ति से एक भयानक शक्ति निकली। पूरे मंदिर में कंपन होने लगा, मूर्ति के चारों ओर काली लपटें उठने लगी और उनमें से एक छाया प्रकट हुई। कालवीर, तुम चाहे जितनी बार मुझे मारो, मैं फिर लौटूंगी। क्योंकि मैं केवल एक व्यक्ति नहीं, मैं एक विचार हूँ। जब तक कोई इस विचार को अपनाएगा, तब तक मैं अमर रहूंगी। जैसे ही छाया ने ये कहा, मंदिर की दीवारों से हजारों प्राचीन हड्डियां जमीन पर गिरने लगीं। कुछ ही क्षणों में वे हड्डियां आपस में जुड़ने लगीं और एक राक्षसी सेना जीवित हो उठी। उनकी आंखों में लाल अग्नि थी, उनके हाथों में काले भाले थे और वे केवल एक ही नाम पुकार रहे थे, राक्षसी रानी। कालवीर को समझ आ गया कि यह केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक शापित शक्ति का स्रोत था। यदि इसे नष्ट नहीं किया गया, तो ये पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो देगा। अब कालवीर के पास दो ही रास्ते थे। एक, या तो वह इस मूर्ति को नष्ट कर दे और अंधकार का अंत करे। दो, या फिर वह इस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर ले और एक नया मार्ग चुने। राक्षसी रानी की आत्मा ने उसे लुभाने की कोशिश की, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, कालवीर। तुम स्वयं इस शक्ति को अपनाकर सबसे बड़े योद्धा बन सकते हो। इस राज्य पर राज करो, पूरी दुनिया पर राज करो। कालवीर के भीतर संघर्ष होने लगा। उसने बचपन से सीखा था कि शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए किया जाता है। लेकिन इस शक्ति में इतना सामर्थ्य था कि वो पूरे संसार को नियंत्रित कर सकता था। क्या होगा अगर मैं इस शक्ति को अच्छाई के लिए उपयोग करूं? महंत ने चेतावनी दी, राजन, ये शक्ति शुद्ध अंधकार से बनी है। इसे अपनाने वाला स्वयं अंधकार बन जाएगा। कालवीर की आंखें मूर्ति की ओर टिकी थीं। कालवीर ने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से मूर्ति पर वार कर दिया। जैसे ही तलवार मूर्ति से टकराई, एक प्रचंड विस्फोट हुआ। पूरे मंदिर में प्रकाश फैल गया। राक्षसी सेना चीखने लगी और एक एक कर जलकर राख में बदल गई। राक्षसी रानी की आत्मा ने एक अंतिम बार चिल्लाया, तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन मैं फिर लौटूंगी, मैं फिर लौटूंगी, मैं। और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। मंदिर ढहने लगा और कालवीर और उसके योद्धा किसी तरह बाहर निकल आए। अब रक्तपुर एक बार फिर सुरक्षित था। कालवीर ने आदेश दिया कि भूल भुलैया मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, ताकि कोई भी इस अंधकार को फिर से जागृत न कर सके। लेकिन कालवीर जानता था कि यह अंत नहीं था। बुराई को हराया जा सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए मिटाना असंभव है। एक दिन किसी न किसी रूप में, किसी नए शरीर में, किसी नए विचार के रूप में ये फिर लौटेगी। लेकिन जब भी अंधकार लौटेगा, उसे हराने के लिए कोई न कोई योद्धा खड़ा होगा। राक्षसी रानी की आत्मा को नष्ट कर दिया गया था। भूल भुलैया मंदिर हमेशा के लिए गिर चुका था और राजा कालवीर ने रक्तपुर को एक बार फिर से शांति के मार्ग पर अग्रसर किया। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अंधकार का अंत हुआ था, या ये केवल एक नया अध्याय था? भूल भुलैया मंदिर की राख से जन्मी एक नई ताकत थी। मंदिर के खंडहरों में वर्षों तक कोई नहीं गया, लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी व्यक्ति उन खंडहरों में पहुंचा। वो एक युवा तांत्रिक था, जिसका नाम अघोरनाथ था। उसने वर्षों तक महाकाल तांत्रिक और राक्षसी रानी की शिक्षाओं का अध्ययन किया था। वह जानता था कि सच्ची शक्ति केवल अंधकार में ही निहित होती है। जब उसने मंदिर की जली हुई जमीन को छुआ, तो उसे वहां एक काला रत्न मिला। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था,
ये वही शक्ति थी जो कभी राक्षसी रानी को जीवित रखती थी। अंधकार कभी मरता नहीं, ये केवल नया रूप लेता है। अघोरनाथ ने कहा। राजा कालवीर के शासन को कई वर्ष बीत चुके थे। अब रक्तपुर शांत और समृद्ध था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। 1. कई गांवों में बच्चे गायब होने लगे। 2. रात में लोगों को अजीब परछाइयां दिखने लगी। 3. और सबसे भयावह, कुछ लोग दावा करने लगे कि उन्होंने राक्षसी रानी की हंसी सुनी है। महंत ने तुरंत राजा कालवीर को ये खबर दी। राजन, हम सोच रहे थे कि अंधकार खत्म हो गया है, लेकिन लगता है कि वह फिर से जीवित हो रहा है। कालवीर ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन कैसे? मैंने तो उसकी आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। महंत ने उत्तर दिया, अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। ये केवल इंतजार करता है और अब कोई नया इसे जगा रहा है। अघोरनाथ ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर रक्तपुर के आसपास कई गुप्त यज्ञ करने शुरू कर दिए। उसका लक्ष्य था राक्षसी रानी को फिर से जन्म देना, लेकिन इस बार वह केवल उसे वापस नहीं लाना चाहता था, बल्कि वह स्वयं अंधकार का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। उसने अपने मंत्रों से जंगलों में बसी आत्माओं को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह मृत आत्माओं को वापस बुलाने लगा। और फिर एक दिन उसने सबसे भयानक अनुष्ठान किया, उसने खुद को अंधकार के साथ मिला लिया। अब वो केवल एक साधारण तांत्रिक नहीं रहा, वह स्वयं अंधकार का नया स्वरूप बन चुका था। जब राजा कालवीर को इस नए खतरे का पता चला, तो उसने अपनी सेना को एकत्र किया और अघोरनाथ के गुप्त आश्रम की ओर प्रस्थान किया। यह आश्रम एक अंधेरे जंगल में स्थित था, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जंगल जीवित हो उठा। पेड़ों की शाखाएं सांपों की तरह हिलने लगीं, जमीन से काले हाथ निकलने लगे और हवा में अघोरनाथ की हंसी गूंजने लगी। कालवीर, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैंने राक्षसी रानी की शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया है। अब मैं ही नया अंधकार हूँ। कालवीर जानता था कि यह युद्ध उसके जीवन का सबसे कठिन युद्ध होगा। अघोरनाथ अब अमानवीय शक्ति से भर चुका था, उसकी आंखों में आग जल रही थी, उसके हाथों में जादुई काले भाले थे और उसके चारों ओर एक राक्षसी सेना खड़ी थी। लेकिन कालवीर भी तैयार था। उसने अपनी दिव्य तलवार उठाई, जो स्वयं देवताओं द्वारा दी गई थी। ये युद्ध केवल रक्तपुर के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार की रक्षा के लिए है। कालवीर ने गर्जना की। युद्ध शुरू हुआ। अघोरनाथ के राक्षसों ने आक्रमण किया, लेकिन कालवीर की सेना ने उन्हें रोक लिया। अघोरनाथ ने कई जादुई वार किए, लेकिन कालवीर की तलवार ने सभी वारों को विफल कर दिया। अंत में कालवीर और अघोरनाथ आमने सामने आ गए। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अंधकार के उत्तराधिकारी, और यदि तुम मुझे मार भी दो तो मैं फिर लौटूंगा। अघोरनाथ ने हंसते हुए कहा। कालवीर ने अपनी पूरी शक्ति से तलवार उठाई और एक दिव्य वार किया। अघोरनाथ चीख उठा, उसका शरीर जलने लगा, उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े होने लगी और अंत में वह राख में बदल गया। लेकिन मरते मरते उसने एक आखिरी शब्द कहा, मैं समाप्त नहीं हुआ, मैं लौटूंगा एक नए रूप में। कालवीर ने गहरी सांस ली और तलवार को नीचे किया। अंधकार के उत्तराधिकारी को हराया जा चुका था। इस बार कालवीर ने केवल अंधकार को नहीं हराया था, उसने ये भी सुनिश्चित किया कि यह कभी वापस न लौटे। उसने सभी शापित ग्रंथों को जला दिया, उसने सभी तांत्रिक स्थलों को नष्ट कर दिया, और उसने रक्तपुर में एक नया मंदिर बनवाया जो हमेशा उजाले का प्रतीक रहेगा। अब रक्तपुर को कोई अंधकार छू नहीं सकता था, लेकिन इतिहास हमेशा दोहराता है, शायद एक दिन, किसी नई जगह, किसी नए समय में कोई और इस अंधकार को फिर से जागृत करने की कोशिश करेगा। और तब कोई नया योद्धा उठेगा, क्योंकि जब तक अंधकार रहेगा, उजाले की भी आवश्यकता होगी। रक्तपुर में शांति लौट आई थी। राजा कालवीर ने अंधकार के उत्तराधिकारी अघोरनाथ को पराजित कर दिया था। अब मंदिरों में दीप जलाए जाते थे, खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और प्रजा सुखी थी। लेकिन अंधकार इतनी आसानी से नहीं मिटता। एक रात, जब पूरा रक्तपुर गहरी नींद में था, अचानक राजमहल के द्वार पर जोरदार आघात हुआ।
राजा कालवीर को नींद से जगाया गया। सैनिकों ने घबराते हुए कहा, राजन, कोई राजमहल के द्वार पर खड़ा है, लेकिन वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगता। कालवीर जल्दी से अपने रक्षक दल के साथ बाहर आया। द्वार के बाहर एक गहरे काले लबादे में लिपटा एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें अजीब नीली चमक से भरी थीं। वह धीरे से बोला, कालवीर, तुमने सोचा कि अघोरनाथ का अंत कर दिया? नहीं, वह अब भी जीवित है, मेरे भीतर। सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन कालवीर ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। तुम कौन हो? कालवीर ने पूछा। उस व्यक्ति ने अपना लबादा हटाया। वो एक नौजवान था, लेकिन उसके माथे पर एक काले रत्न का निशान था। मेरा नाम अग्निर्थ है, मैं अघोरनाथ का पुत्र हूँ। सभी लोग हैरान रह गए। कालवीर ने तो अघोरनाथ को खत्म कर दिया था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वो मरने से पहले अपनी शक्ति अपने पुत्र अग्निर्थ को दे चुका था। अग्निर्थ की आवाज में ठंडक थी। मेरे पिता का बदला मैं लूंगा, कालवीर। मैं तुम्हें और पूरे रक्तपुर को उसी अंधकार में झोंक दूंगा जिससे तुमने बचने की कोशिश की। राजा कालवीर मुस्कुराया और अपनी तलवार निकाली। मैं तुम्हारे पिता को हरा चुका हूँ, तुम्हें भी हराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अग्निर्थ हंस पड़ा। इस बार यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं होगा, ये युद्ध आत्माओं का होगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। अगले ही दिन पूरे राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगी। मंदिरों के दीपक अपने आप बुझने लगे, कुएं और तालाबों का पानी काला होने लगा और सबसे भयानक, रक्तपुर के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। जो भी व्यक्ति सोता, उसे भयानक सपने आते। सपनों में राक्षसी रानी की परछाई दिखती और वह फुसफुसाती, मैं लौट रही हूँ। महंत ने तुरंत राजा कालवीर को चेतावनी दी, राजन, अग्निर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं, वह अपने पिता के काले जादू का उत्तराधिकारी है। यदि उसे नहीं रोका गया तो वह रक्तपुर को पूरी तरह अंधकार में बदल देगा। कालवीर ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया और अग्निर्थ को खोजने का आदेश दिया। अग्निर्थ कहीं और नहीं, बल्कि उसी स्थान पर छिपा था जहां अघोरनाथ की मृत्यु हुई थी, अंधकार का जंगल। जब कालवीर और उसके योद्धा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगल अब पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ मरे हुए थे, लेकिन उनकी टहनियां हिल रही थीं, मानो वे जीवित हों। हवा में सड़े हुए मांस की गंध थी, और सबसे अजीब, चारों ओर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक परछाई सामने आई। स्वागत है, कालवीर। अग्निर्थ एक विशाल काले सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर अघोरनाथ के शापित सैनिकों की आत्माएं खड़ी थीं। तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ते हैं, कालवीर, या तो मेरे सामने झुको या फिर मेरे जादू से राख बन जाओ। कालवीर ने तलवार उठाए और कहा, अंधकार से कभी समझौता नहीं किया जाता, उसे केवल नष्ट किया जाता है। अग्निर्थ ने हवा में हाथ उठाया और अचानक जंगल में हलचल मच गई। जमीन से विशाल काले नाग निकलने लगे, पेड़ों से राक्षसी भूत प्रकट होने लगे और हवा में जहरीले मंत्र गूंजने लगे। कालवीर जानता था कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक धर्मयुद्ध था, अंधकार और प्रकाश का अंतिम संघर्ष। कालवीर ने अपनी दिव्य तलवार उठाए और मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय, सत्य की रक्षा करो। जैसे ही तलवार चमकी, चारों ओर प्रकाश फैल गया। लेकिन अग्निर्थ मुस्कुराया, तुम सोचते हो कि प्रकाश हमेशा जीतता है। नहीं, कालवीर, कभी कभी अंधकार ही सच्ची शक्ति होती है। उसने अपनी शक्ति से पूरा आकाश काला कर दिया। कालवीर ने महसूस किया कि केवल तलवार की शक्ति से अग्निर्थ को हराना मुश्किल होगा, उसे एक बड़ा बलिदान देना होगा। महंत ने उसे एक अंतिम उपाय बताया, राजन, तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। केवल तभी यह अंधकार हमेशा के लिए खत्म होगा। कालवीर सोच में पड़ गया। यदि वह ये बलिदान देता तो रक्तपुर बच जाता, लेकिन वह स्वयं मर जाता। फिर उसने अपनी प्रजा की ओर देखा। उसे कोई संदेह नहीं था। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से अपनी आत्मा को अग्निर्थ के खिलाफ झोंक दिया। सत्य की जय हो। तेज रोशनी फैल गई, अग्निर्थ की चीखें गूंजने लगी, जंगल जलने लगा और अंत में अग्निर्थ और उसकी सारी काली शक्ति भस्म हो गई। लेकिन कालवीर भी वहीं गिर पड़ा।
एक नया युग, लेकिन क्या सच में अंत हुआ? रक्तपुर बच गया था, प्रजा खुश थी, लेकिन एक गहरी उदासी थी। राजा कालवीर अब नहीं रहे। राजा कालवीर का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रक्तपुर एक बार फिर अंधकार से मुक्त हो चुका था। प्रजा ने अपने वीर राजा के सम्मान में शाश्वत ज्योति मंदिर बनवाया, जहां उनका नाम सदैव अमर रहेगा। लेकिन क्या अंधकार वास्तव में समाप्त हो गया था? अग्निर्थ की मृत्यु के बाद उसका शापित काला रत्न नदी में गिर गया था। वह बहता हुआ एक दूरस्थ स्थान पर पहुंचा, निशीथ वन। ये जंगल सदियों से रहस्यमय माना जाता था। कई साधु और तांत्रिक यहाँ तपस्या करने आते, लेकिन अधिकतर या तो गायब हो जाते या पागल होकर लौटते। रत्न की शक्ति धीरे धीरे वन की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने लगी। कुछ ही समय में वहां की वनस्पति काली पड़ने लगी, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, और सबसे भयानक, किसी की धीमी हंसी गूंज उठी। एक रात निशीथ वन में रहने वाले एक तांत्रिक रुद्रकाली ने इस रत्न को खोज लिया। वो एक शक्तिशाली योगी था, लेकिन वह सदैव अमृत और अंधकार की शक्ति की तलाश में रहता था। जब उसने काले रत्न को अपने हाथों में लिया, तो उसे अजीब संवेग महसूस हुआ। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं, और उसके कानों में एक स्त्री की आवाज गूंजने लगी। रुद्रकाली, मेरी सहायता करो, मुझे फिर से इस संसार में लाओ। तांत्रिक चौंक गया। कौन हो तुम? आवाज और तेज हो गई। मैं ही राक्षसी रानी हूँ। मैं कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। यह मेरा पुनर्जन्म होगा। रुद्रकाली के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। यदि मैं तुम्हें वापस लाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? असीम शक्ति, अमरता और इस संसार पर शासन। यही वह लालच था जिसकी तलाश रुद्रकाली को थी। उसने बिना देर किए एक भयानक अनुष्ठान शुरू किया। रुद्रकाली के अनुष्ठान का असर पूरे रक्तपुर पर दिखने लगा। सुबह होते ही सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती। रात में लोगों को बुरी छायाएं दिखतीं। कई स्थानों पर रक्त की नदियां बहने लगीं, और सबसे खतरनाक, मरे हुए लोग कब्रों से उठने लगे। राजमहल में चिंता का माहौल था। अब राजा कालवीर नहीं रहे थे, और राज्य की रक्षा का दायित्व उनकी बेटी राजकुमारी अद्विका पर था। अद्विका एक साहसी और बुद्धिमान राजकुमारी थी। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। ये वही अंधकार है जिसे मेरे पिता ने मिटाया था, लेकिन ये फिर लौट आया है। राजमहल के सबसे बड़े महंत, योगेश्वर, ने ध्यान करके सत्य का पता लगाया। जब वह ध्यान से बाहर आए, तो उनके चेहरे पर भय था। राजकुमारी, ये संकट किसी और के कारण नहीं, बल्कि राक्षसी रानी के कारण है। अद्विका चौंक गई। लेकिन मेरे पिता ने तो उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। महंत ने सिर हिलाया। नहीं, वह केवल कुछ समय के लिए सो गई थी। अब वह वापस आ रही है, और इस बार उसे रोकने के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। राजकुमारी अद्विका ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस समस्या का हल निकालेगी। उसने अपने सबसे विश्वासपात्र योद्धाओं, सिंहर्थ और वज्रांग के साथ निशीथ वन की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गए, वातावरण बदलने लगा। हर पेड़ से खून टपक रहा था। पक्षी मरे हुए पेड़ों पर टंगे थे। हवा में फुसफुसाहट थी, मानो कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर अचानक उनके सामने एक महिला की आकृति प्रकट हुई। वो हवा में तैर रही थी। उसके लंबे काले बाल पूरे जंगल में लहरा रहे थे, और उसकी आंखें, वे जलती हुई ज्वाला की तरह चमक रही थीं। स्वागत है, अद्विका, राक्षसी रानी। अद्विका ने तलवार निकाल ली। मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगी। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर दूंगी। रानी हंसी। इतनी जल्दी नहीं, पहले मुझे देखो। तुम्हारे पिता के खून की सौगंध खाकर मैं ये कह रही हूँ, ये युद्ध मैं जीतूंगी। अद्विका और उसकी सेना ने राक्षसी रानी की भूतों की सेना से युद्ध शुरू कर दिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह मानवों और प्रेतों के बीच था। सिंहर्थ ने अपने भाले से कई प्रेतों को भस्म कर दिया। वज्रांग ने अपनी गदा से जमीन हिला दी, जिससे कई दुष्ट आत्माएं भाग गईं। लेकिन राक्षसी रानी शक्तिशाली थी। उसने अपने मंत्रों से मरे हुए योद्धाओं को जिंदा कर दिया। अब अद्विका को अपने ही पूर्वजों से लड़ना पड़ रहा था। अद्विका जानती थी कि केवल युद्ध से जीत संभव नहीं होगी।
हमें इसे जादू से हराना होगा। महंत योगेश्वर ने उसे एक शक्तिशाली दिव्य ताबीज दिया था, जिसे मंदिर में रखा गया था। लेकिन समस्या ये थी, राक्षसी रानी ने मंदिर को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। अद्विका ने वज्रांग और सिंहर्थ से कहा, तुम लोग रानी का ध्यान भटकाओ, मैं मंदिर में जाकर वह ताबीज लाऊंगी। जब अद्विका मंदिर में पहुंची तो वहां रुद्रकाली पहले से ही खड़ा था। तुम बहुत देर से आई हो, अद्विका। लेकिन अद्विका मुस्कुराए, नहीं, मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। उसने झट से दिव्य ताबीज उठाया और मंत्र पढ़ा। ओम महाकालाय नमः। मंत्र सुनते ही रुद्रकाली जलने लगा, राक्षसी रानी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और अचानक पूरा जंगल जलकर राख बन गया। अद्विका ने देखा कि राक्षसी रानी की आत्मा धीरे धीरे बिखर रही थी। नहीं, ये संभव नहीं। अद्विका ने अपनी तलवार उठाए और अंतिम वार किया। राक्षसी रानी की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब रक्तपुर फिर से उजाले की ओर बढ़ चुका था। राजकुमारी अद्विका को नया शासक घोषित किया गया और यह सिद्ध हो गया कि अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और प्रकाश हमेशा विजयी होते हैं। कहानी से सीख। 1. बुराई को खत्म करने में समय लगता है, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। 2. अतीत में हुई गलतियों से सीखकर ही भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। 3. धैर्य, साहस और सच्चाई से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस तरह राक्षसी रानी की कहानी समाप्त होती है और रक्तपुर सदा के लिए स्वर्ण युग में प्रवेश करता है। समाप्त।